नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने टीएलएम के परिचय, इसके प्रकार, महत्व एवं आवश्यकता के संबंध में चर्चा किया था। साथ ही हमने अपने परिवेश या प्रकृति में उपलब्ध जो प्राकृतिक संसाधन है उसका उपयोग टीएलएम के रूप में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा किया था। उदाहरण स्वरूप मैंने प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से बनाए गए टीएलएम को आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया था, जिसे मैंने फोक टीएलएम का नाम दिया है। इन्हीं फोक टीएलएम की श्रृंखला में आज मैं आपको अपने एक नए टीएलएम से रूबरू करवाती हूँ। आज हम इस टीएलएम के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके उपयोग, इसके निर्माण और इसके अधिगम प्रतिफलों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज के हमारे टीएलएम का नाम है गणित माला। गणित माला से सबसे पहले तो हम गिनती का कार्य करते हैं, लेकिन आइए इससे पूर्व हम कुछ और माध्यमों से गिनती करते हैं। आइए सबसे पहले हम मिट्टी की गोलियों से गिनती करते हैं। जैसे हम बच्चों को मिट्टी की गोलियां देंगे और वो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से बच्चे बारी बारी से गोली निकालकर डब्बे से और गिनती करेंगे। दूसरा हमारे पास संसाधन है परिवेश में उपलब्ध पत्थर। पत्थर से भी बच्चे इसी तरह से गिनती एक एक करके कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे पास मिट्टी की गोलियां हैं, पत्थर हैं गिनती करने के लिए। फिर हमें गणित माला की आवश्यकता क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। आइए शिक्षक साथियों, अब हम गणित माला को देखते हैं। ये हमारी गणित माला है। इसमें 100 गोलियां हैं। बच्चे इससे 100 तक गिनती कर सकते हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं स्पष्ट कर दूं कि गणित माला का उपयोग सिर्फ गिनती करने में नहीं होती है, यानी कि संख्याओं को क्रमबद्ध रूप से सिर्फ जानने में नहीं होती है, बल्कि शिक्षक इस गणित माला के माध्यम से बच्चों को कम, अधिक, घटाव, जोड़, घटाव की संक्रियाएं आदि भी बहुत ही रुचिकर तरीके से करवा सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ क्रियाएं इस गणित माला के माध्यम से करके आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहला उपयोग तो हम गिनती के लिए कर सकते हैं। जैसे कि हम बच्चे को देंगे और वो गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से बच्चे गोली को पीछे करते हुए इससे गिनती कर सकते हैं। साथ ही बच्चे इस ध्वनि को प्रतीक के रूप में कैसे जानेंगे, इसके लिए हम कार्ड के माध्यम से बच्चों को इसके प्रतीक के बारे में कैसे इसे लिपिबद्ध करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। जैसे मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं यहाँ। अब जैसे कि बच्चा एक गोली को यहाँ लाता है और यहाँ पर हम जो 1 का कार्ड है उसको यहाँ लगा दे सकते हैं। 1 गोली यानी कि 1 का प्रतीक यहाँ लिखा हुआ है पेपर पे। उसी तरह से इसे हटाकर जब हम दूसरी गोली लाते हैं, तीसरी गोली लाते हैं, तो मान लेते हैं कि हमें 3 को प्रतिबिंबित करना है। तो इसके लिए हम 3 वाले अक्षर कार्ड को यहाँ पर लगा सकते हैं और बच्चों को दिखा सकते हैं कि 1, 2, 3 यानी कि 3 इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से प्रतीक रूप में दिखाई देता है। तो बच्चे गणित माला के
माध्यम से और इस अक्षर कार्ड की मदद से गिनती के साथ साथ जो संख्या का अंक है, संख्यांक, उसके बारे में भी जान पाते हैं। अब आते हैं, अब दूसरे उपयोग पर इसके आते हैं। चूंकि हम क्रमबद्ध तरीके से पेपर पे 1 से 100 तक का एक अक्षर कार्ड भी तैयार कर ले सकते हैं छोटे बड़े मात्रा में, और उसका उपयोग बच्चों को संख्यांक का ज्ञान करवाने में कर सकते हैं। अब हम इस गणित माला का उपयोग जोड़ के तौर पर कैसे करेंगे, खासकर बुनियादी कक्षाओं में। अब जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि बच्चे 2 और 5 कितने होंगे, अगर हम ऐसे बोलते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनकी समझ में जल्दी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर हम इस गणित माला का प्रयोग जोड़ में करें तब वो बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे हम बच्चों को गणित माला देंगे और वहां उसको बोलेंगे कि 2 लाल गोली निकालो, तो बच्चे इधर से 2 लाल गोली निकालेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पे 2 रंग की गोलियां हैं, तो फिर मान लेते हैं कि बच्चे को बोलेंगे कि 5 हरी गोली निकालो, तो इधर से बच्चा 5 हरी गोली एक एक करके जब निकालते हैं और फिर जब इनको एक साथ गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तब वो जान पाते हैं कि 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आएगा। इसी तरह से जब हम गिनती माला के माध्यम से बच्चों को घटाव की क्रिया करवाते हैं, तो उस समय जब हम बच्चों को बोलते हैं कि 6 में से 3 घटाइए, तो उसके लिए भी हम बड़े ही आसान तरीके से बच्चे को कहेंगे कि बच्चों किसी भी तरफ से 6 गोलियां निकालिए। तो बच्चे निकालेंगे 6 गोलियां गिनती करके, और बच्चों ने ये 6 गोलियां इस तरह से यहाँ पे निकाल लिया। अब बच्चे को बोलेंगे कि इसमें से 3 गोलियां निकालने के लिए बाहर की तरफ। अभी फिर वापस बच्चे 3 गोलियां रख देंगे यहाँ। फिर बच्चे से पूछेंगे कि बताओ यहाँ पर अब कितनी गोलियां बची, तो फिर बच्चे गिनती करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 गोलियां बची। तो इस तरह से हम बच्चों को अलग अलग जोड़ घटाव अलग अलग मात्रा में दे करके इस गिनती माला के माध्यम से आसानी से करवा सकते हैं। तो आपने अभी इस उदाहरण के माध्यम से देखा कि बच्चे कैसे कितनी आसानी से जोड़ की क्रिया, घटाव की क्रिया, गिनती कर सकते हैं। यह गणित माला सिर्फ शिक्षकों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि बच्चों के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि जब बच्चों के सामने ठोस रूप में क्रिया करने के लिए जब कोई वस्तु उपलब्ध होती है टीएलएम के रूप में, तब बच्चे खुद से करके देखते हैं, छूकर देखते हैं। जब बच्चे किसी भी चीज को देखते हैं तो उनमें अवलोकन की क्षमता भी विकसित होती है, क्योंकि जब बच्चे गिनती माला को देख रहे हैं तब वो उनका आकार भी देख रहे हैं, उसका रंग भी देख रहे हैं, उसकी मात्रा भी देख रहे हैं, तो उनमें अवलोकन की, विश्लेषण की क्षमता भी विकसित हो रही है। साथ ही बच्चे में तुलनात्मक अध्ययन का भी विकास इस गणित माला के माध्यम से होता है। प्रिय शिक्षक साथियों, अभी आपने गणित माला का उपयोग देखा कि हम इसका उपयोग विभिन्न गतिविधियों के दौरान कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस गणित माला का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि गणित माला बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप अपने परिवेश में उपलब्ध मिट्टी ले लीजिए, पेंट ले लीजिए, एक ब्रश ले लीजिए और एक प्लास्टिक की पतली सी रस्सी ले लीजिए। मिट्टी को गूंथ के गोल गोल गोलियां बना लीजिए
और गोलियां बनाते समय ही एक छोटी सी पतली लकड़ी के माध्यम से उन गोलियों में छेद कर लीजिए। फिर जब गोलियां सूख जाए तो उन्हें अपने मनचाहे रंगों के साथ पेंट कर ले और फिर प्लास्टिक की छोटी रस्सी के साथ उसे पिरो ले। आपकी गणित माला तैयार है इस तरह से। तो यह काफी आसान है और उपयोग में भी आसान है। और इस गणित माला को बनाने में आप बच्चों की भी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही मजे से आपकी सहायता करेंगे। बच्चे गोलियां बनाने में रुचि भी लेते हैं और बच्चे का मोटर स्किल भी डेवलप होगा। बच्चे बनाते समय गिनती भी कर पाएंगे कि उन्होंने कितनी गोलियां बनाई। तो ये एक मजेदार तरीका है कि आप बच्चों के साथ मिलकर अपनी गणित माला का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, अभी मैंने मिट्टी से बनी गणित माला के निर्माण के संबंध में आपको जानकारी दी। हो सकता है कि बहुत से जगह पर मिट्टी की उपलब्धता उतनी आसान नहीं हो, तो फिर इस परिस्थिति में अगर हम अपनी गणित माला बनाना चाहें तो किस प्रकार बना सकते हैं? तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी हम अन्य विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि थर्मोकोल को ले लीजिए। हमारे यहाँ जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है तो उसकी पैकिंग भी जब हम खोलते हैं तो उसके अंदर भी थर्मोकोल के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, या फिर मार्केट में भी बहुत कम मूल्य पर यह उपलब्ध होता है। आप थर्मोकोल के भी छोटे छोटे टुकड़े काट के उसके बीच में छेद करके और एक पतली रस्सी लगा करके आप अपने गणित माला का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे जो बोतल होते हैं, जैसे पानी के बोतल हो गए प्लास्टिक वाले, तो उनके ढक्कनों को भी एकत्रित करके आप उन ढक्कनों में भी छेद करके और उसे पतली रस्सी की सहायता से गणित माला का निर्माण कर सकते हैं। या फिर जो मोटे कूट गत्ते होते हैं उन्हें भी काट करके उनके बीच में छेद करके आप अपनी गणित माला बना सकते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हम बिना लागत के या फिर अत्यंत मामूली लागत में हम अपनी मनचाही गणित माला का निर्माण कर सकते हैं। आइए हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि इस टीएलएम से हम एफिलिन आधारित तथा पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अधिगम प्रतिफल कोड के अंतर्गत किन प्रतिफलों की प्राप्ति की जा सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए अधिगम प्रतिफल कोड LO01MH07 यानी कि बच्चे 20 तक गिनती करते हैं ठोस वस्तुओं और चित्रों के माध्यम से। तो हमारा तो एक अधिगम प्रतिफल ये प्राप्त होता है इस टीएलएम से। दूसरा अधिगम प्रतिफल कोड है LO01MH09। तो यहाँ हम 99 तक की संख्या के साथ संख्यांकों की पहचान करते हैं तथा लिखते हैं, क्योंकि जब हम गणित माला का उपयोग कर रहे होते हैं उस समय हम अक्षर कार्ड के माध्यम से संख्यांक को भी प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे संख्या को पहचान भी पाते हैं। अब हम एफएलएन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों में संख्या ज्ञान के साथ साथ बुनियादी साक्षरता के 9 घटकों में से एक महत्वपूर्ण घटक मौखिक भाषा विकास है, तो उसका भी विकास इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि जब बच्चे ठोस रूप में टीएलएम को देखते हैं, छूते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी रहती है, उत्सुकता भी रहती है टीएलएम को देख करके। तब उनके मन में प्रश्न भी बहुत आते हैं। तो जब बच्चे अपनी उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रश्न साझा कर रहे होते हैं, तब बच्चों का भाषा विकास भी होता है। तो इस तरह से यह टीएलएम बच्चों के मौखिक भाषा विकास में भी सहायक है। उम्मीद है साथियों कि आपको आज की कक्षा
उपयोगी लगी होगी और आप भी अपने कक्षा में एफएलएन आधारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस गणित माला का उपयोग अपने कक्षा शिक्षण के दौरान जरूर करेंगे। अगली कक्षा में हम फिर एक नए टीएलएम के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।